हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टारगेट टीचर जॉब। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम बीएड प्रथम वर्ष तृतीय प्रश्न पत्र समसामयिक भारत में शिक्षा के विषय में पढ़ेंगे और ये आपका लेक्चर नंबर 23। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है, आधुनिक भारत में मैकाले की शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ा, इसके विषय में हमें बताना है। तो दोस्तों, इसके पहले हमने देखा है इस लेक्चर में, यानी कि 22 में हमने देखा था कि मैकाले का विवरण पत्र किस तरह से उसने अपना विवरण पत्र जो है उस समय के जो तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे उनके सामने रखा और वो सहमति भी उसको मिली। और उसने इस तरह से जो भी धनराशि के लिए एक तरह से विवाद चल रहा था उसको किस तरह से अपनी चतुराई से निपटारा करवाया। और ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं इसके पहले वाली वीडियोज में। आज हम देखते हैं कि जो उसने एक तरह से अपनी नीति के माध्यम से जो भी शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा की तरह से जो व्याख्या की उसको किस तरह से लागू किया गया। तो इसमें हम देखेंगे तत्कालीन प्रभाव में शिक्षा नीति की घोषणा। मैकाले ने बड़ी चतुराई से 1813 के आज्ञापत्र की धारा 43 की व्याख्या की और इसने इतने तर्कपूर्ण ढंग से इसकी व्याख्या की कि तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक उससे सहमत हुए और उसने अंग्रेजी भाषा माध्यम की यूरोपीय ज्ञान विज्ञान प्रधान शिक्षा नीति की घोषणा कर दी। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देखें कि किस तरह से इसने अपने जो भी नीतियाँ थी उसको लॉर्ड विलियम बेंटिक के सामने रखी और उससे वो सहमत भी हुए। और उसकी सहमति के बाद उन्होंने जो शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी माध्यम चुना और यूरोपीय ज्ञान विज्ञान प्रधान शिक्षा नीति की घोषणा कर दी। इसके बाद जितनी भी शिक्षा नीतियाँ बनी वे सब इसी आधार पर बनी। तो दोस्तों, नेक्स्ट हम देखेंगे अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की शुरुआत। नीति घोषणा होते ही अंग्रेजी माध्यम के उच्च शिक्षा के स्कूल और कॉलेज खोले गए और यह नींव इतनी सुदृढ़ रूप से रखी गई कि हमारे देश में इस शिक्षा प्रणाली का विकास तेजी से हुआ और आज की शिक्षा भी मूल रूप से उसी पर आधारित है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देखें कि किस तरह से उसने जो शिक्षा व्यवस्था बनाई वो आज भी हमारे देश में चल रही है। और यहाँ पर हम देखें यहाँ पे माध्यम जो था अंग्रेजी माध्यम, वो उच्च शिक्षा के स्कूलों और कॉलेज खोले गए और यह नींव इतनी सुदृढ़ हुई कि हमारे देश में शिक्षा प्रणाली का विकास तेजी से हुआ और आज की शिक्षा भी मूल रूप से उसी पर आधारित है। तो नंबर 3 हम देखें, अंग्रेजी राजकाज की भाषा घोषित की गई। अंग्रेजी को राजकाज की भाषा घोषित किया गया। 1837 में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड ने फारसी के स्थान पर अंग्रेजी को राजकाज की भाषा घोषित किया। तो इस तरह से देखिए, हम एक तरह से जो अंग्रेजी का प्रभाव था, चूँकि उस समय लॉर्ड मैकाले जिसने ये सारी शिक्षा नीतियाँ बनाई वो अंग्रेजी का प्रकांड विद्वान था। तो उसने अंग्रेजी को इस तरह से तर्कपूर्ण ढंग से पेश किया कि अंग्रेजी को धीरे धीरे इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली। और इसका यही रीजन था इसका कि आगे चल कर के जो उस समय फारसी भाषा थी, राजकाज की भाषा, अब उसकी जगह पे अंग्रेजी को राजकाज की भाषा घोषित किया। यह मैकाले के अंग्रेजी के पक्ष में दिए गए तर्कों का ही परिणाम था दोस्तों, कि किस तरह से उसने अंग्रेजी के जो साहित्य थे उसको महत्वपूर्ण बताया और किस तरह से अंग्रेजी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा बताई कि कहीं ना कहीं इससे प्रभावित होकर के ही आगे भी अंग्रेजी साहित्य का विकास होता गया। अंग्रेजी एक तरह से राजकाज की भाषा के रूप में भी रखी गई। अब हम देखते हैं नंबर 4, सरकारी नौकरियों के लिए अंग्रेजी की अनिवार्यता। और आगे हम देखते हैं 1844 में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग ने एक आदेश जारी किया कि यह निर्देश दिया कि सरकारी नौकरियों में नियुक्ति के समय अंग्रेजी आने वाले विद्यार्थी को वरीयता दी जाए और यह वरीयता व्यवहारिक रूप से अनिवार्य बन गई। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देखें किस तरह से धीरे धीरे अंग्रेजी देश की शिक्षा व्यवस्था, देश के प्रशासनिक व्यवस्था हर जगह हावी होती गई और एक तरह से उसका प्रभाव इस तरह से बढ़ा कि सरकारी नौकरी में भी अब अंग्रेजी अनिवार्य रूप से रखा गया और नौकरियों के में नियुक्ति के समय अंग्रेजी जानने वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जाने लगी और वरीयता व्यवहारिक रूप से अनिवार्य बनाई गई। अब हम देखते हैं, ये तो इसके थे आपके तत्कालिक प्रभाव जो तुरंत एक तरह से प्रभाव डालें, और दीर्घकालीन प्रभाव क्या है अब हम देखते हैं। भारतीयों को पाश्चात्य साहित्य और ज्ञान विज्ञान की जानकारी,
जो भारतीय केवल अपने साहित्य, अपने ज्ञान विज्ञान के बारे में जानते थे, आज वो पाश्चात्य साहित्य और ज्ञान विज्ञान की जानकारी उन्हें मिलने लगी। मैकाले के सुझाव पर भारत में जिस अंग्रेजी माध्यम की यूरोपीय ज्ञान विज्ञान की प्रधान शिक्षा व्यवस्था की गई, उसके द्वारा भारतीयों को पाश्चात्य साहित्य और ज्ञान विज्ञान की जानकारी हुई, जिससे हमें अनेक लाभ हुए। तो देखते हैं, भारत में भौतिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त हुआ। मैकाले के समय भारतीय शिक्षा में सामाजिक, व्यवहारिक और आध्यात्मिक विकास पर, तो यहाँ पर हम देखें जो मैकाले के समय तक भारतीय शिक्षा में जो सामाजिक, व्यवहारिक और आध्यात्मिक विकास पर अधिक बल दिया जाता था। इसके पहले हमारी जो शिक्षा थी एक तरह से वैदिक थी, बौद्ध धर्म की शिक्षा ही आए और मुगल, तो ये सारी शिक्षाओं का हमारे देश पर प्रभाव था। लेकिन जब एक तरह से अंग्रेजों का शासन आया तो अंग्रेजों ने अपनी शिक्षा व्यवस्था इस तरह से लागू की। तो यहाँ पर हम देखें, इसके पहले हम देखेंगे तो मैकाले के समय भारतीय शिक्षा में सामाजिक, व्यवहार और आध्यात्मिक विकास पर अधिक बल दिया जाता था। मैकाले के सुझाव के आधार पर जिस शिक्षा प्रणाली को लागू किया गया उसमें समग्र रूप से देश की उन्नति का ध्यान रखा गया, जिससे भारत की भौतिक क्षेत्र में बहुत उन्नति हुई। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें, ये जो शिक्षा प्रणाली थी कहीं ना कहीं वो विज्ञान पर आधारित थी, तो इसलिए विज्ञान की वजह से ही भौतिक क्षेत्र में बहुत ज़्यादा उन्नति हुई। नंबर 3 हम देखें, भारत में सामाजिक जागरूकता का उदय। उस समय हम अनेक सामाजिक बुराइयों से ग्रस्त थे। मैकाले ने जिस शिक्षा प्रणाली की नींव रखी उससे हम उसके प्रति सचेत हुए, उन्हें दूर करने के लिए प्रयत्नशील हुए और उनमें अनेक सुधार भी किए। तो दोस्तों इस तरह से हम देखें, कहीं ना कहीं वो जो अंधविश्वास था, जो भी कुरीतियाँ थी देश में, वो इस शिक्षा के माध्यम से दूर होने लगी और देश में एक तरह से नई शिक्षा प्रणाली की नींव पड़ी, जिसकी वजह से लोग उस बुराइयों के प्रति सचेत हुए और उन्हें दूर करने के लिए प्रयत्नशील हुए और उनमें अनेक इस तरह से सुधार भी हुए। बाद में हम देखते हैं जो भी बाल विवाह प्रथा थी या विधवा विवाह या फिर देखें सती प्रथा, तो ये सारी बुराइयां जो सामाजिक बुराइयां थी और बहुत ही बृहद स्तर पे थी, लोगों में ज़्यादा अंधविश्वास था। तो ये धीरे धीरे जब शिक्षा का प्रभाव हुआ, शिक्षा धीरे धीरे व्याप्त हुई समाज में, तो ये सब बुराइयां भी धीरे धीरे खत्म हुई। अब हम देखते हैं नंबर 4, भारत में राजनीतिक जागरूकता का उदय। तो यहाँ पर हम देखेंगे अंग्रेजी के समय राज्य विस्तार की होड़ तो बहुत थी, परंतु यह राष्ट्रीय संकीर्णता थी, राजनीतिक जागरूकता नहीं। अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली ने हमें मानव अधिकारों का ज्ञान कराया, स्वतंत्रता, समानता और मातृत्व का महत्व बताया, हमें राजनीतिक चेतना जागृत की। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें, कहीं ना कहीं जो पहले का विचार था, कहीं ना कहीं राष्ट्रीय संकीर्णता थी उसके अंदर और राजनीतिक जागरूकता भी नहीं थी। लेकिन अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार होने से लोग अपने अधिकारों का ज्ञान करने लगे, अपने अधिकारों के बारे में जानने लगे, स्वतंत्रता चाहने लगे, समानता और मातृत्व का महत्व समझने लगे। तो एक तरह से लोगों के अंदर राजनीतिक जागृति आई, राजनीतिक चेतना आई। नूरुल्लाह और नायक ने ठीक ही लिखा है कि यदि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रादुर्भाव ना हुआ होता तो कदाचित भारत में स्वतंत्रता संग्राम ही नहीं शुरू हुआ होता। तो दोस्तों यहाँ पर नूरुल्लाह और नायक ने अपने स्टेटमेंट के माध्यम से ये कहा कि अगर भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रादुर्भाव ना हुआ था, अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत ना हुई होती, तो एक तरह से भारत में स्वतंत्रता संग्राम भी नहीं हुआ होता। लोगों के अंदर इतनी जागरूकता नहीं आती, एक तरह से अपने अधिकारों के प्रति, अपनी स्वतंत्रता के प्रति, अपनी समानता के प्रति। तो लोग अपने स्वतंत्र होने के लिए वो एक तरह से इच्छित नहीं होते, एक तरह से अपने अधिकारों के लिए वो जागरूक नहीं होते। अब हम देखते हैं मैकाले का योगदान। लोगों का ये विचार था दोस्तों, अगर हम बात करें मैकाले के विषय में, तो लोग कहते हैं उसने अपने देश की शिक्षा व्यवस्था यहाँ लागू करके यहाँ के लोगों को मजदूर बनाना चाहे, ये सारी चीज़ें। लेकिन कहीं ना कहीं उस शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से लोगों को एक तरह से हम कह सकते हैं कि समानता का अधिकार पता चला, स्वतंत्रता का अधिकार पता चला, और साथ ही साथ जो एक तरह से इस शिक्षा के माध्यम से लोग
विदेशों से जुड़ने लगे, विदेशों में जा कर के शिक्षा ग्रहण करना। कहीं ना कहीं जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो अंतर्राष्ट्रीय लैंग्वेज है, तो उसकी वजह से भी देश में जागरूकता आई, लोग जागरूक हुए। अब हम देखते हैं मैकाले का योगदान। विभिन्न विद्वानों ने भारतीय शिक्षा में मैकाले के योगदान की चर्चा इस प्रकार की है। नंबर 1, मैकाले का विवरण पत्र भारतीय शिक्षा में ऐतिहासिक महत्व का शैक्षिक अभिलेख कहा जाता है, क्योंकि भारत में शिक्षा की अस्थायी नीति निर्धारित करने का श्रेय इसी से ही जाता है। तो यहाँ पर हम देखें, इसके पहले भारत में कोई भी अस्थायी नीति नहीं थी, और जो भी शिक्षा की नीतियाँ थी वो एक तरह से प्रभावी नहीं थी। नंबर 2, हम देखें, भारत में अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम निर्धारित करके मैकाले ने बहुत समय से चल रहे प्राच्य और पाश्चात्य विवाद का अंत कर दिया था। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें, अगर मैकाले के योगदान की बात, तो जिस धन के बंटवारे को लेकर के प्राच्य और पाश्चात्य वर्ग में विवाद था, लोग नहीं समझ पा रहे थे कि कहाँ पर धन कितना खर्च किया जाए, कंपनी भी इस बात पे सही निर्णय नहीं कर पा रही थी कि धन हमें कहाँ किस जगह पे कितना खर्च करना है। तो मैकाले ने इस अपनी नीति के माध्यम से इस विवाद को समाप्त किया। तो इस वजह से भी मैकाले का योगदान बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है भारतीय शिक्षा में। और नंबर 3 हम देखें तो अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार प्रसार में मैकाले ने अभूतपूर्व कार्य किया। इससे पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान के द्वार भारत के लिए खुल गए और परिणाम स्वरूप भारत में बहुमुखी प्रगति हुई। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें, भारत में एक तरह से पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान की शिक्षा के माध्यम से ही एक तरह से भारतीयों में एक स्वतंत्रता और कह सकते हैं हम जागरूकता पैदा हुई, जिससे वो देश विदेश से लेकर के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी शिक्षा को प्राप्त करना, अपनी प्रतिभा का लोहा बनाना, जिसे हम कहें, कि वो इतने बहुमुखी प्रतिभाशाली हुए कि वो अलग अलग क्षेत्रों में निपुणता हासिल किए। तो कहीं ना कहीं एक तरह से ये जो इसकी शिक्षा व्यवस्था, जिस तरह से इसने शिक्षा नीतियाँ लागू की, वो कहीं ना कहीं देश की प्रगति में एक तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका बनी। नंबर 4 हम देखें, मैकाले ने भारतवासियों के लिए पाश्चात्य साहित्य विज्ञान को उपयोगी बताकर उसके अध्ययन पर बल दिया था। इससे भारत में लोगों को पाश्चात्य साहित्य विज्ञान का ज्ञान प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हुआ। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें, देश के लोग कभी शायद ही कभी जागरूक होते कि जाके विदेशी एक तरह से साहित्य या फिर विज्ञान ज्ञान की शिक्षा प्राप्त करते, लेकिन मैकाले ने वहाँ की शिक्षा व्यवस्था को यहाँ पर लाकर यहाँ के लोगों को वहाँ के ज्ञान विज्ञान और साहित्य से अवगत कराते हुए इस तरह से उनको निपुणता दिलाई, एक तरह से वो लोग अपने आप को समझ सके और अपने जो भी स्वतंत्रता समानता थी उसको समझ सके, वहाँ के ज्ञान विज्ञान को समझ सके, और कहीं ना कहीं विश्व पटल पर खुद को उस योग्य बना सके कि जिससे वो अपनी प्रतिभा का लोहा पूरे विश्व में मनवा सकें, एक तरह से हम कह सकते हैं। नंबर 5 हम देखें, मैकाले धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का पक्षपाती था, इसलिए उसने भारत में धर्म के विषय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया था। तो दोस्तों यहाँ पर मैकाले की एक अच्छी बात और थी कि वो धर्मनिरपेक्ष था, उसे किसी भी धर्म से कोई विशेष मतलब नहीं था, एक तरह से हम कह सकते हैं वो किसी भी धर्म के बारे में हस्तक्षेप नहीं करता था। और यहाँ पे देखिए उसने धार्मिक, जबकि अगर हम देखें वैदिक काल से ही अब हमारा जो देश रहा है वो धार्मिक शिक्षा पर विशेष बल देता था। कहीं ना कहीं अगर हम बात करें वैदिक शिक्षा की तो, और उसके बाद फिर बौद्ध शिक्षा की, और उसके बाद अगर हम बात करें मुस्लिम शिक्षा की, तो कहीं ना कहीं उस समय एक तरह से धर्म प्रसार शिक्षा का माध्यम था। शिक्षा के माध्यम से ही लोग धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। लेकिन यहाँ पर किसी भी धर्म की बात ना हो करके, बल्कि एक तरह से ज्ञान विज्ञान भौतिकवादी जीवन को किस तरह से जीना है, किस तरह से जीवन में भौतिक चीज़ों का उपयोग करना है, ये सारी चीज़ें इस ज्ञान विज्ञान के माध्यम से, इस पाश्चात्य शिक्षा के माध्यम से मैकाले ने अपनी शिक्षा नीतियों के माध्यम से देश में ये सारी चीज़ें लागू करवाई। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो मैकाले धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति था और उसने भारत में धर्म के विषय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप भी नहीं किया था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।
अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों इसी तरह से अपनी पढ़ाई जारी रखिए, हमेशा खुश रहिए, मस्त रहिए, और अपने आसपास सफाई बनाए रखिए। यहाँ इस समय तो कोविड-19 है, इसलिए अपना भी ध्यान रखिए और अपनों का भी ध्यान रखिए। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।